नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन आपकी नहीं सुनता? आप किसी काम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। आप सोचते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं, बुद्ध, चाणक्य और सफलतम व्यक्तियों की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह काबू में कर लिया, क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली जीतता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मन को कंट्रोल करने की सबसे शक्तिशाली विधि, एक ऐसी तकनीक जिसे अपनाकर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं, ध्यान को गहरा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कुछ आज आप सीखने वाले हैं वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी हमारे मन में यूं ही बेवजह अजीब अजीब से सवाल उठने लगते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है और हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं। ये बेचैनी हमें तनाव में डाल देती है, जिससे न केवल हमारा दिमाग बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इस बेचैनी से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे अपने मन को शांत करें और जीवन को बेहतर बनाएं? आज की इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की 4 ऐसी शक्तिशाली आदतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इन आदतों को अपनाकर आप हर तरह के मानसिक तनाव से मुक्त होकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार वहां आया और भिक्षु से बोला, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए तो ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। राजकुमार ने अपनी समस्या को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो विचारों का एक तूफान सा आ जाता है। बीते हुए पलों की यादें, भविष्य की चिंताएं और न जाने कितनी ही फालतू की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना रोकता हूँ उतना ही मेरा मन और अशांत हो जाता है। नतीजा ये होता है कि मैं ध्यान तोड़कर उठ जाता हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमार ने भिक्षु की ओर देखा और विनम्रता से बोला, महोदय, कृपा करके मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, समाधान तो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन पहले यह समझो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। सोचो, तुम्हारा ही मन है और वही तुम्हें कुछ देर के लिए आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठने देता। तुमने इसे इतना आजाद कर दिया है कि यह तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चलने लगा है। राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं मिला, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। कृपया कोई मार्गदर्शन दीजिए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार को ध्यान से देखा और फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन 4 आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। भिक्षु ने कहा, तुम जैसे अधिकतर लोग यही गलती करते हो कि दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हो। वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या वह मुझसे जलता है? क्या वह मेरी बुराई कर रहा होगा? यही सोच तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। अधिकतर लोग दूसरों के बारे में नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। वो मेरी तरक्की से जलते हैं, वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वो मेरी मदद नहीं करना चाहते और फिर उन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं। इससे क्या होता है, मन अशांत रहता है, तनाव बढ़ता है और हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के बारे में अनुमान लगाना बंद करो। अगर कुछ पढ़ना ही है तो अपने खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। सोचो, कहीं तुम नकारात्मकता, शिकायत या दूसरों की बुराई करने की आदत के शिकार तो नहीं हो रहे? दूसरी आदत, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह सबसे बड़ा डर है जो तुम्हें रोकता है। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैं गिर पड़ा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। पर सच ये है कि लोगों का काम ही हंसना है। अगर तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे, लेकिन असफलता पर उनका हंसना भी उतना ही स्वाभाविक है। तो फिर तुम अपनी असफलता पर इतने परेशान क्यों होते हो? याद रखना, असफलता सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि असफलता तुम्हें सिखाती है विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करते रहना, जबकि सफलता कई बार अहंकार पैदा कर देती है। अब जरा रुको, एक छोटी सी बात। दोस्तों, क्या आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कमेंट में अपना शहर या गांव लिखिए ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हाँ, अगर आपको यह बातें सही लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक बातें लाते रहें। तो अब पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। राजकुमार ध्यान से भिक्षु की बातों को सुन रहा था। भिक्षु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तीसरी आदत, बेवजह समय बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वे समय काट रहे हैं, लेकिन हकीकत में समय उन्हें काट रहा होता है। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, जबकि सच ये है कि जो लोग हमसे पहले थे वे भी यही सोचते थे, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके हाथ सिर्फ पछतावा ही आया। वे सोचते रह गए कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। बिना खुद को जाने, बिना जीवन की सच्चाई को समझे वे इस दुनिया से चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। खुद को जानो, दूसरों की मदद करो, सही राह दिखाओ और मानवता के कल्याण में योगदान दो। याद रखना, समय काटने से कोई खुशी नहीं मिलती। हाँ, क्षण भर के लिए आनंद का आभास जरूर हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें होश आएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपना कितना कीमती समय बेकार गंवा दिया, तब तुम खुद से नाराज होगे और यही पछतावा तुम्हें बेचैनी और तनाव में डाल देगा। ये बेचैनी फिर तुम्हारे अंदर लगातार बनी रहेगी। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तुम उदास रहोगे और यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? बस समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और उस काम को करना शुरू करो जो वास्तव में जरूरी है। चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि अगर बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। भिक्षु ने कहा, कई लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर बड़े और अनुभवी लोग किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो वे कैसे कर सकते हैं। लेकिन असल में यह तुलना ही सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनके संसाधन और उनके अनुभव अलग होते हैं। और यह जरूरी नहीं कि जिसने पहले प्रयास किया था उसने पूरी निष्ठा से मेहनत की हो। कई लोग मेहनत करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उतनी मेहनत नहीं करते जितनी जरूरत होती है। फिर वे अपने असफल होने का कारण किस्मत खराब थी बताने लगते हैं। ऐसे ही लोग दूसरों को भी हतोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं, जब मैं इतनी मेहनत के बाद सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। ये बस अपने अधूरे प्रयास को छिपाने का एक तरीका है। साथ ही वे इस डर में भी रहते हैं कि कहीं दूसरा व्यक्ति उनसे आगे न निकल जाए। लेकिन याद रखना, इतिहास वही लोग रचते हैं जिनसे दुनिया को कम उम्मीद होती है। इसलिए यह सोचना बंद करो कि दूसरे नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि तुम ही वह इंसान हो जो यह कर सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। फिर तुम जहां चाहोगे वहां अपना मन लगा सकोगे। इतना कहकर भिक्षु शांत हो गए। राजकुमार कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। अब उसे समझ आ चुका था कि असली समस्या उसके मन के भटकाव की नहीं बल्कि उन 4 आदतों की थी जिनसे वह अनजाने में जुड़ा हुआ था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इन 4 आदतों को छोड़ देगा। एक दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करना, दूसरों यह सोचना कि असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, 3 समय को व्यर्थ गंवाना, 4 यह सोचना कि जो बड़े लोग नहीं कर पाए वह मैं कैसे कर पाऊंगा। अब उसे किसी की सोच, हंसी, असफलता का डर या समय की बर्बादी की चिंता नहीं थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और एक नए विश्वास के साथ वहां से चला गया। दोस्तों, हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम कोई काम करते हैं और लोग उस पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो।
हमें अपना कीमती समय बेकार नहीं गंवाना चाहिए। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई और असफल हो गया तो मैं भी असफल हो जाऊंगा, क्योंकि अगर हम सच्ची मेहनत करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से देख रहे हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और ऐसी प्रेरणादायक कहानी की ओर जो आपको इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। यह कहानी इतनी शक्तिशाली है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह अनमोल कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको फिर से धर्म का ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें सुनकर शायद आप भी धर्म के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा पाएं। गौतम बुद्ध जो करुणा, अहिंसा और ज्ञान के प्रतीक थे, उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, लेकिन एक ऐसी घटना थी जिसे इतिहास के पृष्ठों में बहुत कम स्थान मिला है। यह वह समय था जब स्वयं मृत्यु के स्वामी मर्क शैतान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए और एक शर्त रखी। ये केवल जीवन और मृत्यु की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह मानवता को एक अमूल्य सीख देने वाली घटना थी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के एक विहार में ठहरे थे। वे गहरे ध्यान में मग्न थे। तभी अचानक आकाश में एक रहस्यमय ऊर्जा प्रकट हुई। पूरा वातावरण शांत और गहन हो गया। सभी शिष्य भयभीत होकर ऊपर देखने लगे। वहां मृत्यु के स्वामी मर्क शैतान आकाश में खड़े थे। उनकी गूंजती हुई आवाज आई, तथागत, तुमने हजारों लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा दी है, लेकिन क्या तुम स्वयं इस चक्र से मुक्त हो सकते हो? मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। यदि तुम इस परीक्षा को पार कर लो तो मैं अपनी शक्ति त्याग दूंगा और पराजित हो जाऊंगा, पर यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक में आना होगा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से कौन डरता है जो पहले ही नश्वरता को स्वीकार कर चुका हो? बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? मर्क शैतान ने बुद्ध के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और अन्य अनुयायियों को एक सुनहरे महल में विलासिता और भोग सुख में लीन दिखाया। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे शिष्य इस वैभव और भोग से हटने को तैयार नहीं तो क्या तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ नहीं हो जाएंगी? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सत्य को परखने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि मेरे शिष्य मोह में फंस भी जाए तो भी वे अंततः सत्य को पहचान लेंगे। धन, वैभव और सुख अल्पकालिक हैं, परंतु आत्मज्ञान चिरस्थायी है। बुद्ध के इस उत्तर को सुनकर मर्क शैतान निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने अगली परीक्षा की योजना बनाई। मर्क शैतान ने एक गांव के लोगों को उकसाया कि वे बुद्ध का अपमान करें और उन पर पत्थर फेंकें। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा और पत्थर मारने लगे। शिष्यों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने कहा, जो शब्द और पत्थर मेरी आत्मा को नहीं छू सकते, वे मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकते हैं? यदि ये लोग मुझसे क्रोधित हैं, तो मैं उनके क्रोध को धैर्य और करुणा से शांत करूंगा। ये सुनकर गांव वाले चकित हो गए और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध की करुणा ने उन्हें उनके ही गुस्से से मुक्त कर दिया। मर्क शैतान यह देखकर असफलता महसूस करने लगा। अब मर्क शैतान ने बुद्ध के मन में भय उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसने आकाश को घने अंधकार से ढक दिया। भयंकर आंधियां चलने लगी और प्रेतों की भयावह आकृतियां बुद्ध के चारों ओर प्रकट हो गई। शैतान गरजते हुए बोला, अब बताओ तथागत, क्या तुम अभी भी अपने मार्ग पर अडिग रहोगे या भय तुम्हें झुका देगा? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान में लीन हो गए और कहा, भय केवल एक भ्रम है। बुद्ध ने कहा, भय केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक हम इसे मानते हैं। मैं इस नश्वर संसार में अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। जैसे ही बुद्ध ने यह कहा, चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और मर्क शैतान का छल विफल हो गया। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी।
अहंकार की परीक्षा अब मर्क शैतान ने अपनी सबसे शक्तिशाली परीक्षा रखी। उसने बुद्ध को एक ऐसा दृश्य दिखाया जहां वे समस्त ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में पूजे जा रहे थे। उसने बुद्ध को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे सबसे महान हैं और किसी और की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का मार्ग अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से चलता है। यदि मैं स्वयं को सबसे बड़ा समझ लूं तो यह मेरी पराजय होगी। सच्चा ज्ञान वह है जिसमें मैं किसी से ऊपर या नीचे नहीं बल्कि सबके साथ हूं। मर्क शैतान इस अंतिम परीक्षा में भी असफल हो गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि बुद्ध की आध्यात्मिक शक्ति के सामने उसकी सभी चालें व्यर्थ थीं। उसने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। बुद्ध की शिक्षा इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सत्य को कोई हरा नहीं सकता और जो करुणा व धैर्य के मार्ग पर चलता है वह सदा विजय प्राप्त करता है। बुद्ध की इस विजय ने उनके अनुयायियों को एक नई प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, मृत्यु का भय समाप्त करना। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। दो, धैर्य और संयम। बुद्ध ने हर चुनौती का सामना धैर्य और संयम से किया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उनका समाधान खोजना चाहिए। 3, सही और गलत का भेद। मर्क शैतान की चालाकियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और असत्य में भेद करना कितना आवश्यक है। 4, आत्मज्ञान की महत्ता। बुद्ध की विजय यह दर्शाती है कि भौतिक शक्ति से अधिक आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। 5, अहंकार से मुक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। गौतम बुद्ध करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे। वे समस्त संसार को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपदेश देते थे। लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक यात्रा जो उन्होंने मृत्यु के बाद के संसार में की। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी बल्कि नरक लोक की गुप्त यात्रा, जहां स्वयं मर्क शैतान उनसे एक शर्त लगाने के लिए तैयार था। नरक लोक का निमंत्रण एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे थे। रात्रि का समय था और वे गहरे ध्यान में लीन थे। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें एक काली छाया उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मर्क शैतान था। मर्क शैतान ने कहा, तथागत, तुमने लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया है, लेकिन क्या तुमने कभी मृत्यु के बाद की वास्तविकता देखी है? क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे मार्ग का अनुसरण नहीं करते वे किस पीड़ा में जाते हैं? यदि तुम में साहस है तो मेरे साथ नरक लोक की यात्रा करो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि यह यात्रा अन्य जीवों के कल्याण के लिए होगी तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मर्क शैतान ने अपने हाथ उठाए और एक भंवर सा उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वे एक भयावह स्थान पर थे। चारों ओर गहरा अंधकार था और दूर दूर तक चीखें सुनाई दे रही थी। नरक लोक का दृश्य। बुद्ध ने पहली बार नरक लोक का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि वहां कई तरह की यातनाएं थीं। कुछ लोग जलते हुए तेल में डूब रहे थे, कुछ को लोहे की तपती सलाखों से दंडित किया जा रहा था। ये सब देखकर बुद्ध के मन में करुणा उमड़ आई। अज्ञान में जीने वालों की सजा। मर्क शैतान ने बुद्ध को एक विशेष कोष्ठक में ले जाया जहां उन आत्माओं को रखा गया था जिन्होंने जीवन भर अज्ञान में रहकर दूसरों को धोखा दिया था। वे एक अंधेरी भूल भुलैया में भटक रहे थे और रास्ता खोजने में असमर्थ थे। बुद्ध ने पूछा, इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मर्क शैतान हंसते हुए बोला, इनका दंड यही है कि जब तक ये स्वयं सत्य को नहीं समझते तब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बुद्ध ने अपनी करुणा से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया जिससे कुछ आत्माएं सत्य को समझने लगी और मुक्त हो गईं।